नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बोकारो के चास में आग ने तांडव मचाया है। ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में तेलों के ड्रम में ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर में आग का तांडव। तेलों के ट्रक में ब्लास्ट से हड़कंप। अगलगी में करोड़ों का नुकसान। आग की भीषण लपटों की ये तस्वीरें हैं बोकारो के चास के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप की। आग कितनी भयावह है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। वर्कशॉप में देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और धुएं के काले गुबार आसमान पर छा गए। वर्कशॉप में रखे ट्रांसफार्मर और तेल के ड्रम में आग लगने के बाद धमाके होने लगे। तेल के ड्रम अचानक फटने लगे और पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। आग की भीषण लपटें लोगों को चपेट में नहीं ले, इसके लिए आवासीय परिसर में रह रहे लोगों को तत्काल वहां से हटा दिया गया। अग्निशमन विभाग ने आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाला। यहाँ 11 को भी शॉर्ट किया और शॉर्ट करने के बाद जो है ऊपर से लहकते हुए नीचे गिरा और नीचे में वहाँ पर खरपतवार था, उसमें आग पकड़ लिया। वर्कशॉप के अंदर में आग लगी है। हाँ, तेल भी फट रहा है, जो स्क्रैप तेल रखा हुआ है ना, वो सब फट रहा है। चास बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर रिपेयर सेंटर में आग लगी। हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से आग की लपटें हैं। आप आग की लपटों को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग की लपटें जो हैं वो उठ रही हैं। एक चिंगारी जो बिजली का स्पार्क हुआ और पत्तों में आग लगा, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो ट्रांसफार्मर रिपेयर है यहाँ रखा जाता है और उसका तेल जो रिसा, उसी में आग लगी और आग लगने के बाद यह आग पूरी तरह से फैल गई है। अब तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम अपने और थोड़ी आगे से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो आग की लपटें उठ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो रिपेयर सेंटर है उसका अंदर का जो बाउंड्री वाल है उसके अंदर भी आग पहुंच चुकी है और यहाँ कई नई ट्रांसफार्मर भी आए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ आग लगी है वो काफी खतरनाक है। पूरे काला धुआं जो ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो जिस प्रकार से स्थिति है वो स्थिति काफी भयावह है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बाद चिंगारी सूखे पत्तों पर गिरी और धीरे धीरे आग ने पूरे वर्कशॉप को अपनी चपेट में ले लिया। वर्कशॉप के अंदर 80 ड्रम तेल रखा हुआ था। एक ड्रम में 220 लीटर तेल रखे जाने की क्षमता है। ऐसे में तेलों का ड्रम फटने के बाद आग की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर में आग लगने से करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बोकारो से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। धनबाद जिले में अवैध कोयला का कारोबार अपने चरम पर चल रहा है। कोयला खदान से कोयले की चोरी तो आम बात है, लेकिन चलती मालगाड़ी से कोयला चोरी का नया तरीका हैरान करने वाला है। आप भी देखिए। भागती ट्रेन और दौड़ती ट्रेन पर दौड़ता बच्चा। तस्वीर हैरान करने वाली है। आप एक बार फिर से देखिए। देखिए कैसे इस तेज रफ्तार दौड़ती मालगाड़ी के ऊपर यह नाबालिग दौड़ रहा है। गलती से इसे किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन मत समझ लीजिएगा। ये कोयला चोरी का खतरनाक तरीका है। अब जरा कोयला चोरी के इस पूरे तरीके को देख लीजिए। देखिए कैसे चलती ट्रेन पर ये बच्चे चढ़ रहे हैं और कैसे ये युवक ट्रेन से कोयला नीचे फेंक रहा है। जैसे ही मिशन कोयला चोरी कंप्लीट होता है, ये लोग तुरंत नीचे उतर आते हैं। अब ये जान लीजिए कि इस तरह की खतरनाक कोयला चोरी होती कहां है। तस्वीरें झारखंड के धनबाद की हैं। धनबाद के खानुडीह स्टेशन से कुछ दूरी पर बेनीडीह रेल साइडिंग है। यहाँ बीसीसीएल का कोयला मालगाड़ी में लोड होता है। कोयला लादकर मालगाड़ी जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचती है, कोयला चोर मालगाड़ी पर चढ़ जाते हैं और फिर शुरू हो जाती है कोयले की चोरी। हालांकि खानुडीह के स्टेशन मास्टर कहते हैं
कि समय समय पर कोयला चोरों पर कार्रवाई भी होती है। बीच बीच में आरपीएफ के द्वारा छापेमारी की जाती है, ठीक है, और भाई जो चढ़ते हैं उसके ऊपर रोक भी लगाया जाता है। और आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि भाई वो खतरनाक तरीके से उसके ऊपर ये कर रहे हैं। तो जानकारी मिली है, आरपीएफ को पुनः सूचित किया जाएगा, तो इस पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। कोयला चोरी का ये तरीका जानलेवा है। एक तो चलती ट्रेन से गिरने का खतरा, दूसरा ट्रेन के ऊपर से गुजरती हुई टेंशन तार के चपेट में आने का जोखिम। जरा सी चूक हुई और जिंदा इंसान राख हो जाएगा। सवाल है, अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? रेलवे, बीसीसीएल, पुलिस या फिर प्रशासन? क्या यह सचमुच अधिकारियों को नहीं दिखता? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। गिरिडीह में अवैध क्रशर मशीनों ने कहर मचा रखा है। पत्थर माफिया बेखौफ हैं। क्रशर मशीनों से निकलने वाले डस्ट से 10,000 की आबादी प्रभावित है। अवैध क्रशर मशीनों ने मचाया कोहराम, फसलें बर्बाद और जमीन हुई बंजर। पत्थर माफियाओं पर कार्रवाई कब? ये तस्वीरें हैं गिरिडीह के राजधनवार की। यहाँ अवैध क्रशर मशीनों ने कोहराम मचा रखा है। 3 किलोमीटर के इलाके में यहाँ 60 पत्थर क्रशर मशीनें चल रही हैं। हैरत की बात है कि इनमें से करीब 40 क्रशर मशीन अवैध है। यहाँ पत्थरों का अवैध भंडारण भी किया जाता है। क्रशर से निकलने वाले डस्ट से करीब 10,000 की आबादी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कुछ दिन पहले यहाँ डीएम और एसडीएम की अगुवाई में छापेमारी की गई थी, जिसमें दर्जनों क्रशर मशीनों को सील किया गया था, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई आई वॉश से अधिक नहीं दिखती। इलाके में पत्थर की क्रशिंग और अवैध भंडारण लगातार जारी है। राजधनवार प्रखंड के परसन में जहां पर सबसे अधिक पत्थर क्रशर मशीनें चल रही है। आपको बता दें कि कुल यहां 3 किलोमीटर के रेडियस में 60 से अधिक पत्थर क्रशर मशीन चल रहे हैं। मैं दिखाना चाह रहा हूं और बताना भी चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो हमारे सामने देख सकते हैं, ये जो गांव की महिलाएं हैं, ये जो इनके घर पत्थर क्रशर मशीन के बगल में है, जो बिल्कुल तबाह है, बर्बाद है। इन लोगों की जमीनें बंजर हो जा रही है। दर्जनों महिलाएं हैं और ये सब यही इसी बगल के गाँव के। हम इन लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत दिक्कत है, जैसे बच्चा लोग नहीं पढ़ता है, पढ़ने में दिक्कत होता है, खेती बाड़ी नहीं होता है, जो गंदा होता है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा के उम्र के होता है, सांस रुक जाते हैं। कई बीमारियां हो रही है, बच्चों को भी परेशानियां हो रही है, जमीनें भी बंजर हो रही है और बच्चों नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप वही कहना चाहते हैं कि हमारा गांव में बहुत परेशानी है। कलेक्टर से दूर बनी सब परेशान है, बच्चा उच्चा पढ़ने नहीं सकता है और बड़ा भी सब सांस लेने में दिक्कत होता है। और खेती बाड़ी हम लोग को समय से नहीं होता है। सब खेती बाड़ी जो लगाते हैं तो सब पौधा पात सब मर जाता है और यहाँ कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग प्रदूषण से मतलब पूरा ग्रस्त है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और तरह तरह की बीमारियां जो है इसको फैल रहे हैं। अवैध क्रशर मशीनों की सजा एक बड़ी आबादी भुगत रही है। डस्ट से करीब 10,000 की आबादी प्रभावित है। क्रशर मशीनों की वजह से जमीन बंजर हो रहे हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। लोगों को सांस की गंभीर बीमारी तक हो रही है। इधर डीएमओ ने क्रशर मशीन संचालकों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहने की बात कही है। इसमें कल हम लोगों के द्वारा कुल 36 व्यक्तियों पे नामजद प्राथमिकी धनबाद थाने में दर्ज करवाई गई है और इसके अलावा जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि थे उनके द्वारा भी वाटर एक्ट और पॉल्यूशन एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। माइनिंग नियम के आलोक में जो डीलर लाइसेंस लेने का प्रावधान है, इनके द्वारा बिना डीलर लाइसेंस लिए ही पत्थर भंडारण करके क्रशर का संचालन किया जा रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में सर एफआईआर के अलावा कोई भी अदर अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके? नहीं, अब एफआईआर से बेटर क्या हो सकता है। जो वहाँ पे पत्थर वगैरह थे उन्हें भी जब्त किया गया? जब्त किया गया है और कोर्ट के आदेशानुसार उनका विधि पूर्वक राजसात की कार्रवाई भी इस पर की जाएगी। ग्रामीण
परेशान हैं और ये लोग लगातार सरकार से, प्रशासन से आवेदन दे करके गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जान माल की रक्षा की जाए, लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन सिर्फ एक्शन के नाम पर आते हैं और यहाँ पे कुछ दिन बंद करवाते हैं, फिर चालू हो जाता है और इस प्रकार जो इन लोगों की बेसिक समस्याएं हैं वह बनी रहती हैं और ये लोग परेशान हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गुमला में 11 परिवार ईसाई धर्म छोड़कर वापस सरना धर्म में लौट आए। दरअसल भरनो प्रखंड के अंबवा गांव में करीब 1 वर्ष पूर्व सरना धर्म के 14 परिवार को बहला फुसलाकर ईसाई मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन करवा दिया था। इसकी जानकारी मिलने पर हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने अंबवा गांव पहुंचकर सच्चाई का पता लगाया और फिर सबकी सलाह से घर वापसी का प्रयास शुरू किया। गांव के 14 परिवार बीमारी और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सरना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए थे। 1 सप्ताह पहले हिंदूवादी संगठनों की ओर से गांव में सभी बीमार लोगों का चेकअप करवाया गया था, साथ ही आर्थिक सहायता भी दी गई थी, जिसके बाद 11 परिवार के 19 सदस्यों ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद सरना धर्म में वापसी की। अभी 3 परिवार के 6 सदस्य गाँव से बाहर हैं, जिन्हें भी वापस आने पर सरना धर्म में शामिल किया जाएगा। महली टोला ग्राम अंबुआ में हमारे महली भाई, कुछ लोहार भाई धर्म परिवर्तन कर चुके थे। जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोग ने अपने समाज के ओर से नेतृत्व करके उन लोग को समझा बुझा के पुनः अपने समाज की जो सरना धर्म हिंदू धर्म मानते थे उसी में अपना फिर वापस किए। गिरिडीह में अवैध मायका खदान में चाल धंसने से 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई, वहीं 4 लोग इसमें घायल हो गए। घटना गांवा थाना क्षेत्र के मुडगड़वा जंगल में संचालित अवैध मायका खदान में हुई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। आपको बता दें कि गांवा थाना क्षेत्र के मुडगड़वा पहाड़ियों में बड़े बड़े अवैध मायका माइंस चल रहे हैं और इन माइंस में प्रतिदिन दर्जनों से अधिक जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर और सैकड़ों की संख्या में महिला, बच्चे और बुजुर्ग कार्य करते हैं। इन अवैध संचालित मायका खदान में जिलेटिन का भी इस्तेमाल होता है, जिससे बड़ी घटना घट सकती है। स्थल है उसका निरीक्षण किया गया। मौके पर 2 बॉडी बरामद किया गया है जो मृत घोषित किए गए हैं और 4 व्यक्ति घायल होने की ग्रामीण सूचना दे रहे हैं। ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया है, इसमें अवैध माइनिंग का काम चल रहा था। अगली खबर देवघर से। देवघर पुलिस ने छापेमारी अभियान में 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पत्थरडाह ओपीत और बुढ़ई थाना क्षेत्र में छापेमारी कर साइबर शातिरों को गिरफ्तार किया। ये सभी अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी और फर्जी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट सिस्टम और ऐप का इस्तेमाल कर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 12 मोबाइल, 17 सिम कार्ड भी बरामद किए गए। 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 12 मोबाइल फोन और 17 सिम बरामद हुए हैं। ये बेसिकली साइबर जो नॉर्मल साइबर क्राइम होते हैं, जिसमें कैशबैक के थ्रू जो पैसा लेना हुआ या फिर जो आपका फोन पे और गूगल पे के कस्टमर बनकर के पैसा लेने का काम करते थे। चतरा में 374 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। ब्राउन शुगर की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी दल ने राजपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की और 374 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को दबोच लिया। पुलिस ने तस्कर के पास से एक बाइक और मोबाइल भी बरामद किया है। उसके पास से लगभग एक सफ़ेद जो है कागज़ ये पुड़िया में, उसके पास से 374 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। साथ में एक मोटरसाइकिल GH 01DW 0669 और एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। इसको जांच करने पर यह ब्राउन शुगर पाया गया है। संबंधित धाराओं में FIR दर्ज। रांची में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम दिखी।
आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से सरहुल पर्व की धूम रांची में देखने को मिली। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आदिवासी हॉस्टल में सरहुल पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। पूजा अर्चना के बाद सीएम ने मांदर पर हाथ आजमाए। वहीं रांची के मुख्य सरना स्थल सिरमटोली में खुद राज्य के सीएम हेमंत सोरेन लोगों के बीच पहुंचे और ढोल नगाड़ों पर थिरकते नजर आए। झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम दिखी और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रांची, धनबाद, गुमला, सिमडेगा और गढ़वा की, जहां लोगों ने इस त्योहार को मनाया। आदिवासी महिलाएं मांदर की थाप पर झूमी, वहीं लोगों ने सरना स्थल पर जाकर प्रकृति की पूजा की। सरहुल पर भी 1932 के खतियान की झलक देखने को मिली। अल्बर्ट एक्का चौक के पास रांची के रामू नाम के युवक ने अपने शरीर पर पेंट से ये लिखवा लिया कि 1932 का खतियान लागू करो। सरहुल पर निकाली गई तमाम झांकी के बीच रामू सबके आकर्षण का केंद्र बना रहा। रामू से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। प्रकृति के पर्व सरहुल में 1932 का खतियान भी कुछ इस कदर से नजर आ रहा है। जब राजधानी रांची की सड़कों पर लोग जत्थों में झांकी के साथ निकल पड़े हैं, तब कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने शरीर पर 1932 की राजनीति को यहाँ दर्ज करने की कोशिश की है। देखिए लिखा है, हेमंत दा 1932 खतियान लागू करो। क्या दादा, आज के दिन ये मांग कितना जायज है और कितना जरूरी है? देखिए, मांग तो शुरू से ही जायज है और रही संदेश का बात है तो यही सब हम लोग का मौका होता है जिसमें कोई राजनीतिकरण नहीं होता है, जिसके कारण हमारा जो महापुरुष लोग हमारे बाप दादा बलिदान दिए झारखंड के लिए, वो जो मांग है उसको कर रहे हैं। अब बाकी अब वो तो मुखिया जी पे डिपेंड है कि क्या करते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसको समझना होगा, बहुत सारे अलग अलग सर्वे रिपोर्ट है, तो सब कुछ समझ बूझ कर ही हम लागू करेंगे जो झारखंड के लोग हैं उनकी जनभावना के अनुरूप। आप सहमत हैं? देखिए, हम सहमत हैं, लेकिन उसका जो सत्यता है उसको जानना बहुत जरूरी है कि हम काहे 1932 मांग रहे, हमारा जो बलिदान करता थे वो काहे मांग किए थे, ये सब जानना जरूरी है। और रही बात कानूनी दांव पेच की, तो वो मुख्यमंत्री बेटर जानते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारी जो मांग है उसको सत्यता के साथ लागू करें। देखिए, ये जो मांग है, आप देख रहे हैं कि लगातार झारखंड की राजनीति में ये मांग हिलोर मार रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। प्रकृति पर्व सरहुल में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। रघुवर दास पुराना जमशेदपुर के सीताराम डेरा में केंद्रीय सरहुल पूजा समिति की तरफ से आयोजित सरहुल पूजा में शामिल हुए। उन्होंने पवित्र सरना स्थल की पूजा अर्चना कर सभी के लिए आरोग्य और समृद्धि की कामना की। रघुवर दास ने झारखंड वासियों को सरहुल पर शुभकामनाएं दी और कहा कि ये पर्व प्रकृति को बचाने का संदेश देता है। पर्व के अवसर पर सीताराम डेरा उरांव बस्ती के साथ साथ समस्त झारखंड वासियों को सरहुल के पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। दुमका में 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सीएम हेमंत सोरेन, विधायक बसंत सोरेन समेत सत्ता पक्ष के सभी विधायकों का पुतला दहन किया। ग्रामीणों का कहना है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग आदिवासी और मूलवासी कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सरकार निरंकुश हो गई है। हेमंत सरकार के सभी वादे जुमले साबित हो रहे हैं। 32 के खतियान के आधारित नियोजन नीति को लागू किया जाए, पेशा कानून को सख्त से यहाँ लागू किया जाए, एक्सपीटी एक्ट और बाहरी भाषा को क्षेत्रीय भाषा में घोषित करना बंद करे सरकार। हम लोग का मांग है 1932 खतियान लागू किया जाए और स्थानीय नीति। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।